तथा मित्रों, मुझसे पूर्व दोनों वक्ताओं ने जो चिंताएं प्रकट की हैं वह मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि यदि वे सोचते हैं इस दिशा में तो कुछ ना कुछ करेंगे भी, और करेंगे तो सफल क्यों नहीं होंगे। वैसे मैं ये मानता हूं कि हर व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो साहित्य पढ़ेगा, या जैसे हर व्यक्ति अर्थशास्त्र नहीं पढ़ता, दर्शन नहीं पढ़ता, विज्ञान नहीं पढ़ता, सबके अपने अपने क्षेत्र होते हैं, उसी तरह से लेकिन साहित्य और अन्य कलाएं चूंकि माना जाता है कि सामान्य रूप से सबके लिए आकर्षक होती हैं और सबके लिए होती हैं, इसलिए साहित्य यदि हमारी अगली पीढ़ी नहीं पढ़ रही तो उसका सारा दोष शिक्षा पद्धति को है। यदि विद्यालयों में, स्कूलों में उनको अच्छा साहित्य नहीं पढ़ाया जाता तो आगे जाके वो साहित्य नहीं पढ़ते। इसलिए जब हमारे शिक्षक इस विषय में चिंतित हैं तो फिर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, वो ठीक हो जाएगा। मैं अपने विषय पर आता हूँ। जो बंधु कल थे, अधिकांश आप में मैं देख रहा हूँ वो चेहरे जो कल भी थे, तो उन्हें मालूम है कि कहाँ हमने कथा रोकी थी। और आज चित्रकूट से आगे चलने के लिए जो दंडक वन जहाँ से मूलतः आरंभ होता है, वहाँ से राम, लक्ष्मण और सीता आगे जा रहे हैं, दंडक वन में प्रवेश करते हैं। दंडक वन को यदि आप देखें, उस समय जो कुछ संकेत समग्र रूप से हमारी इन कथाओं में या हमारे ग्रंथों में बहुत विस्तार से वर्णन नहीं होते, उनका विश्लेषण नहीं होता, कुछ संकेत होते हैं। उन संकेतों को आप देखें तो लगता है कि हमारा वर्तमान भारत ही वहाँ पर बस रहा है। सारी स्थितियाँ ऐसी हैं कि आपको अपना समय याद आएगा। इसीलिए हम मानते हैं कि ये शाश्वत साहित्य होता है, ये ऐसा नहीं है कि किसी और काल की चीज़ नहीं है, आपके युग का ही विषय है, आपके युग की ही कथा है, आपके युग की ही घटनाएं हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि इन ऋषियों की योजना है कि राम को इस मार्ग पर ले जा करके राक्षसों के सामने खड़ा किया जाए ताकि वो राक्षसों से टकरा सकें। विश्वामित्र की बात हम कर चुके। चित्रकूट से चलते ही जो जिसकी बात आती है, समर्थ ऋषि नहीं है लेकिन नाम उनका भी मैं ले देता हूँ, अश्व मुनि नाम से वहाँ इनको सज्जन कहूँ, व्यक्ति कहूँ, साधक कहूँ, मुनि हैं, वो मिलते हैं। और वो पहला परामर्श जो देते हैं वो ये है कि राम, तुम्हारे साथ युवती सुंदरी पत्नी है, यहाँ बहुत संकट है, उसका अपहरण हो जाएगा, यहाँ से भाग जाओ, वापस जाओ, अपनी रक्षा करो, अपनी पत्नी को बचाओ, तुम कहाँ जा रहे हो। ये लगभग हर भले आदमी की बात होती है कि जो भला आदमी होता है ना, भद्र पुरुष, वो उसकी प्रतिक्रिया। एक सुतीक्ष्ण ऋषि हैं जिनसे राम, उनके जिस राम को लोग पुकारते हैं, उनके दर्शन चाहते हैं, वो राम उनके द्वार पर खड़े हैं और पूछते हैं कि ऋषिवर मैं कहाँ रहूं। तो सुतीक्ष्ण का उत्तर है कि राम, वैसे तो मेरा अपना आश्रम भी बहुत सुंदर है, किंतु तुम यहाँ कुछ उपद्रवी मृग आते हैं और तुम शस्त्रधारी क्षत्रिय हो, रक्तपात होगा, आश्रम अपवित्र हो जाएगा। राम मुस्कुराते हैं। हम शायद एक चीज भूल गए शुरू में, दीप प्रज्वलन के साथ ही वो भी होनी चाहिए कि आप लोग अपने मोबाइल बंद कर लीजिए। क्षमा चाहूँगा, ये अनाउंसमेंट मुझे करना था और मैं मान रहा था कि कल एक बार कर दिया तो पर्याप्त है, लेकिन आप सबसे अनुरोध है अपने मोबाइल फोन्स निकालें और उन्हें एक बार बंद कर दें। यदि कई बार ऐसा भी, जैसे कल कोहली साहब ने कहा कि हमें कभी कभी लोगों को पता नहीं होता कि फोन कैसे ऑफ किया जाता है, तो आप पड़ोसियों से पूछ लें, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी कर ले। और ये सबके लिए, ऐसा नहीं है कि मेरे पड़ोसी को तो बंद करना है, मुझे नहीं करना है। आप सब भगवान का दत्तचित्त होकर भगवान राम को आप 1-1.25 घंटा दे रहे हैं, उस दौरान सारी चीजें भूल जाएं और कृपया मोबाइल फोन बंद कर लें। ये कल शिशिर जी ने बहुत अच्छी एक पद्धति अपनाई थी कि आप सब अपने मोबाइल निकालिए। देखिए, हम एक चमत्कार करते हैं, सबने निकाल के सामने रखा, उन्होंने कहा देखिए मैंने भी अपना निकाल लिया है,
और अब ये देखिए कि मैं इसको बंद कर रहा हूं, आप भी इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो बीच में बार बार मेरा ध्यान बटेगा। और मैं प्राय प्रयत्न करता हूं बहुत शालीन आदमी बने रहने का, पर कई बार धैर्य छूट जाता है। तो फिर ऐसा ना हो कि कुछ मैं ऐसा कह दूं जो आपको अच्छा ना लगे, है ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अपने मोबाइल कृपया बंद कर लीजिए। तो मैं चर्चा कर रहा था सुतीक्ष्ण ऋषि की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ रक्तपात होगा और आश्रम अपवित्र हो जाएगा। इससे आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। राम मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, मैं आपके आश्रम में नहीं रहूंगा। ऐसा नहीं है कि सुतीक्ष्ण राम के विरोधी थे, ऐसा नहीं है कि वे उनको ठहराना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि भद्र पुरुष जो होता है ना, बड़ा भीरू होता है। कायर नहीं कह रहा हूं, भीरू कह रहा हूं। भीरू होता है, वो डरता है। लोग कहते हैं कि मैं अपराधी की बात तो बता दूंगा, मैं बता दूंगा कि कौन है, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए बीच में। समाचार पत्रों में बहुत बार आप पढ़ेंगे कि विश्वस्त सूत्रों से इस वचन पर कि उनका नाम प्रकाशित नहीं होगा, ये सूचना मिली है। तो हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो प्रायः अधिकांश लोग जो चिंतन करते हैं उनकी कर्म क्षमता कम हो जाती है, और जो लोग केवल कर्म करते हैं, चिंतन नहीं करते, वो कई बार इतना कर्म करते हैं कि राक्षस हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक होता है कि चिंतन और कर्म दोनों साथ साथ चले। ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो सुतीक्ष्ण को मैं कह रहा हूं कि वो भीरू थे, और उन्होंने संकेत से राम को कह दिया कि तुम यहां मत ठहरो, क्योंकि मैं भयभीत हूं। राम चले गए। अब सोचिए कि जिसके द्वार पर राम आए खड़े हैं और वह व्यक्ति अपनी भीरुता के कारण उनको ठहरा नहीं पा रहा, वहां से राम चले जाते हैं। और जब दंडक वन में राक्षसों को मारकर जब लौट के वहीं आते हैं, तो उन्हीं के आश्रम में निश्चिंत होकर के ठहरते हैं। सुतीक्ष्ण को तब कोई भय नहीं है। ये एक मानसिकता जो है, विरोधी की मानसिकता नहीं है, उनके पक्ष के लोग हैं, राम के भक्त हैं, राम का भला चाहते हैं कि राम हमारे लिए कुछ करें। लेकिन उसके लिए ये आवश्यक होता है कि अपने मन का भी थोड़ा सा नियंत्रण वो कर लें, वो कर नहीं पाते। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने ये कहा था कि दंडक वन आपके हमारे अपने देश की इस काल की ही एक तरह से उसकी छाया है। वहाँ विराट है, वहाँ कबंध है जो राक्षस हैं, और उनको सीता का अपहरण करने का पहला प्रयत्न उनका, रावण तो बहुत बाद में आता है, यहीं से आरंभ हो जाता है कि सीता का अपहरण करके वो ले जाना चाहते हैं। राम और लक्ष्मण की हत्या का प्रयत्न होता है। जब राम उनको पकड़ करके मार कर गिरा के जब कहते हैं कि कंठ पर अपना पैर रख के पूछते हैं कि तू कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि बहुत छोटी घटना है, कि मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि राम उनके कंठ पर पैर रख के पूछते हैं तू कौन है, तो वो कहता है कि मैं पहले किन्नर था, अब राक्षस हो गया हूं। दूसरा कहता है कि मैं पहले गंधर्व था, अब राक्षस हो गया हूं। ये महत्वपूर्ण क्यों है? मेरी दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम लोग प्रायः ये मान बैठे हैं कि राक्षस एक जाति होती है। यहां देखिए, एक किन्नर था वो गंधर्व हो गया, एक किन्नर था वो राक्षस हो गया, दूसरा गंधर्व था वो राक्षस हो गया। यानी राक्षस कोई जाति नहीं है। उसके कल भी मैंने कहा था कि सींग नहीं निकले हुए, उसके दांत नहीं निकले हुए, वो हम आप जैसे ही रूप रंग में है। राक्षस होना एक मानसिकता है। और जब ये दिखाई देता है कि दुष्ट दलन नहीं हो रहा, किसी अपराधी को कोई दंड नहीं मिल रहा, तो मैं भी क्यों ना लुटेरा बन जाऊं। जिस समय दुष्ट दलन नहीं होता, न्याय नहीं होता, शासन नहीं होता, क्षत्रिय का पहला धर्म माना गया है दुष्ट दलन। दुष्ट दलन ये नहीं कि सज्जन लोगों का दलन करता फिरे और उनसे छीनता फिरे। ऐसी स्थिति में जहां दुष्ट दलन नहीं होता, जो आज हमारे देश में नहीं हो रहा, वहां अपराध का कीचड़ बहुत अधिक बढ़ जाता है और उसमें कीड़े पनपने लगते हैं। छोटे मोटे राक्षस, जिस समय रावण का राक्षस राज चल रहा है,
कोई राजा, कोई शासक, कोई व्यक्ति उससे टकराने का साहस नहीं करता, तो छोटे मोटे जितने गंधर्व, किन्नर और दूसरे तीसरे लोग हैं, वो सब भी उसी एक तरह से कहिए व्यवसाय को स्वीकार कर लेते हैं। उनकी भी मानसिकता यही होती है कि आज तो जो दुर्बल है, जिसके पास शक्ति नहीं है, उसको पकड़ लो, पराई स्त्री को उठा लो, पराए धन को छीन लो, पराई सत्ता को हथिया लो, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। ये दंडक वन का एक, जिसको कहते हैं कि सिनेरियो है, ये परिदृश्य है दंडक वन का, कि जहां तहां लुच्चे लफंगे घूम रहे हैं, उचक्के घूम रहे हैं, जो स्त्री सामने दिखी तो उसकी चेन खींचने का काम झपट मार आजकल आपको हर सड़क पर मिल जाता है। कुछ इस तरह की स्थिति मुझे वहां दिखाई देती है। राम, ये एक एक व्यक्ति को मारने की बात तो बहुत छोटी सी है, क्योंकि जो एक राक्षस आता है, उन पर आक्रमण करता है, उनकी पत्नी का अपहरण करने का प्रयत्न करता है, तो निश्चित रूप से उसका सामना तो होगा ही। किंतु महत्वपूर्ण है जिस समय वो शरभंग के आश्रम में जाते हैं। शरभंग वह ऋषि हैं जिनके आश्रम में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, हड्डियों के, ऋषियों की हड्डियों के ढेर लगे हुए। उन्होंने ऋषियों को खा खा कर उनकी हड्डियों का वहां ढेर लगाया हुआ है। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों के, मतलब मुझे लगता है कि सारी रामकथा, मेरे मन में जो प्रश्न उठे उनके समाधान का प्रयत्न करते करते वो रामकथा बनती चली गई। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न तो ये है कि राक्षसों को ऋषियों का ही मांस इतना प्रिय क्यों था? ऋषि कोई बहुत कोमल मांस वाले व्यक्ति तो रहे नहीं होंगे, साधक हैं, तपस्वी हैं, वृद्ध हैं, खाने को बहुत अधिक मिलता नहीं है। ये आरण्यक संस्कृति का जो मतलब हम लोग ये मान लेते हैं कि कुछ, कल हमारे बशीर जी आए, आज मयूख जी, हाँ बैठे हैं, कल इन्होंने कहा कि जब राम वन में गए तो वन में जाता हुआ व्यक्ति वैरागी होना चाहिए, एक तरह का वैराग्य, उसमें संन्यास होना चाहिए। लेकिन हम जो